नमस्कार बच्चों, मैं अजय कुमार @glorious class 2.0 में आपका स्वागत है। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं क्लास 8, 9, 10 और कंपटीशन में बार बार पूछे जाने वाले इससे बहुत सारे प्रश्न जिसका मैं आज उत्तर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है, जीव जनन के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? 2। अलैंगिक और लैंगिक जनन। जीव जनन के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? 2। अलैंगिक और लैंगिक जनन। दूसरा प्रश्न है, लैंगिक जनन में कौन कौन से कोशिकाएं मिलती है? शुक्राणु व अंडाणु। लैंगिक जनन में कौन कौन सी कोशिकाएं मिलती है? शुक्राणु व अंडाणु, इसे इंग्लिश में गैमेट्स कहते हैं। लैंगिक जनन में कौन कौन से कोशिकाएं मिलती है? शुक्राणु व अंडाणु। तीसरा प्रश्न है, अलैंगिक जनन में संतति का आनुवांशिक गुण कैसा होता है? अभिभावक के समान। अलैंगिक जनन में संतति का आनुवांशिक गुण कैसा होता है? अभिभावक के समान। अलैंगिक जनन में संतति का आनुवांशिक गुण कैसा होता है? अभिभावक के समान। चौथा प्रश्न है, हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है? कलिका निर्माण विधि। हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है? कलिका निर्माण विधि। हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है? कलिका निर्माण विधि। 5वां नंबर प्रश्न है, ईस्ट में जनन किस प्रकार होता है? कलिका निर्माण विधि द्वारा। ईस्ट में जनन किस प्रकार होता है? कलिका निर्माण विधि द्वारा। ईस्ट में जनन किस प्रकार होता है? कलिका निर्माण विधि द्वारा। ईस्ट में जनन किस प्रकार होता है? कलिका निर्माण विधि द्वारा। छठा प्रश्न है, अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होता है? द्विविखंडी विभाजन द्वारा। अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? द्विविखंडी विभाजन द्वारा। अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? द्विविखंडी विभाजन द्वारा। 7वां प्रश्न है, प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि से होता है? बहुविखंडी विभाजन द्वारा। प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि द्वारा होता है? बहुविखंडी विभाजन द्वारा। प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि द्वारा होता है? बहुविखंडी विभाजन द्वारा। 8वां प्रश्न, स्पाइरोगायरा में जनन किस प्रकार होता है? विखंडन द्वारा। स्पाइरोगायरा में जनन किस प्रकार होता है? विखंडन द्वारा। स्पाइरोगायरा में जनन किस प्रकार होता है? विखंडन द्वारा। 9वां नंबर प्रश्न है, आलू का वनस्पति प्रजनन किससे होता है? कंद से। आलू का वनस्पति प्रजनन किससे होता है? कंद से। आलू का वनस्पति प्रजनन किससे होता है? कंद से। 10वां प्रश्न है, प्याज का प्रजनन किससे होता है? बल्ब से। प्याज का प्रजनन किससे होता है? बल्ब से। प्याज का प्रजनन किससे होता है? बल्ब से। 11वां नंबर प्रश्न है, आलू के अंकुरों को क्या कहते हैं? आँख। आलू के अंकुरों को क्या कहते हैं? आँख। आलू के अंकुरों को क्या कहते हैं? आँख। 12वां नंबर प्रश्न है, लैंगिक जनन विभाजन का कौन सा प्रकार होता है? मेयोसिस। लैंगिक जनन में विभाजन का कौन सा प्रकार होता है? मेयोसिस। लैंगिक जनन में विभाजन का कौन सा प्रकार होता है? मेयोसिस। 13वां नंबर प्रश्न है, मेयोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? गुणसूत्र संख्या आधी करना। मेयोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? गुणसूत्र संख्या को आधी करना। मेयोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? गुणसूत्र संख्या को आधी करना। 14वां नंबर प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग जनन में भाग लेता है? पुंकेसर व अंडप। फूल का कौन सा भाग जनन में भाग लेता है? पुंकेसर व अंडप। फूल का कौन सा भाग जनन में भाग लेता है? पुंकेसर व अंडप। 15वां नंबर प्रश्न है, पुंकेसर में क्या बनते हैं? परागकण। पुंकेसर में क्या बनते हैं? परागकण। पुंकेसर में क्या बनते हैं? परागकण। 16वां नंबर प्रश्न है, अंडप में क्या बनता है? अंडाणु। अंडप में क्या बनता है? अंडाणु। अंडप में क्या बनता है? अंडाणु। 17वां नंबर प्रश्न है, परागकण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, स्वपरागकण व परपरागकण। परागकण के कितने प्रकार होते हैं? 2 परागकण, स्वपरागकण तथा परपरागकण। 18वां नंबर प्रश्न है, परागकण का अंकुरण कहाँ होता है? वतिकाग्र पर। परागकण का अंकुरण कहाँ होता है? वतिकाग्र पर। परागकण का अंकुरण कहाँ होता है? वतिकाग्र पर। 19वां नंबर प्रश्न है, निषेचन में क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु का मेल। निषेचन में क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु का मेल। निषेचन में क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु का मेल। 20वां नंबर प्रश्न है, पादप में निषेचन किस प्रकार होता है? द्विगुणित निषेचन। पादप में निषेचन किस प्रकार होता है? द्विगुणित निषेचन होता है। पादप में निषेचन किस प्रकार होता है? द्विगुणित निषेचन।
21वां नंबर प्रश्न है द्विगुणित निषेचन की खोज किसने की? सर्गेई नवासीन ने। द्विगुणित निषेचन की खोज किसने की? सर्गेई नवाचीन या नवासीन कहीं कहीं भी लिखा रहता है। द्विगुणित निषेचन की खोज किसने की? सर्गेई नवाचीन ने। 22वां नंबर प्रश्न है मानव में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। मानव में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। मानव में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। 23वां नंबर प्रश्न है मानव में गर्भावधि कितने दिन की होती है? लगभग 280 दिन की। मानव में गर्भावधि कितने दिन की होती है? लगभग 280 दिन की। मानव में गर्भावधि कितने दिन की होती है? लगभग 280 दिन की। 24वां नंबर प्रश्न है भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। 25वां नंबर प्रश्न है भ्रूण को पोषण कौन देता है? अपरा या प्लेसेंटा? भ्रूण को पोषण कौन देता है? अपरा। प्लेसेंटा को बोलते हैं अपरा। भ्रूण को पोषण कौन देता है? अपरा। क्लोनिंग किसे कहते हैं? एक जैसे जीवों का निर्माण। क्लोनिंग किसे कहते हैं? एक जैसे जीवों का निर्माण को क्लोनिंग कहा जाता है। क्लोनिंग किसे कहते हैं? एक जैसे जीवों का निर्माण को क्लोनिंग कहते हैं। 27वां नंबर प्रश्न है पहला क्लोन बनाया गया था जो कौन सा स्तनपायी था? डॉली भेड़ से। पहला क्लोन किससे बनाया गया था? डॉली भेड़ से। पहला क्लोन बनाया गया था जो कौन स्तनपायी था? डॉली भेड़। 28वां नंबर प्रश्न है मछली का जनन किस विधि द्वारा होता है? बाह्य निषेचन। मछली का जनन किस विधि द्वारा होता है? बाह्य निषेचन। मछली का जनन किस विधि से होता है? बाह्य निषेचन। मछली का जनन किस विधि से होता है? बाह्य निषेचन। 29वां नंबर प्रश्न है मानव का जनन किस विधि से होता है? आंतरिक निषेचन। मानव का जनन किस विधि से होता है? आंतरिक निषेचन। मानव का जनन किस विधि से होता है? आंतरिक निषेचन। 30वां नंबर प्रश्न है स्पोर से बनने वाला जनन क्या कहलाता है? बीजाणु जनन। स्पोर से बनने वाला जनन क्या कहलाता है? बीजाणु जनन। स्पोर से बनने वाला जनन क्या कहलाता है? बीजाणु जनन। स्पोर से बनने वाला जनन क्या कहलाता है? बीजाणु जनन। 31वां नंबर प्रश्न है शैवाल और कवक में कौन सा जनन आम है? बीजाणु जनन। शैवाल और कवक में कौन सा जनन आम है? बीजाणु जनन। शैवाल और कवक में कौन सा जनन आम है? बीजाणु जनन। 32वां नंबर प्रश्न है जीवाणु में कौन सा जनन होता है? द्विविखंडी विभाजन। जीवाणु में कौन सा जनन होता है? द्विविखंडी विभाजन। जीवाणु में कौन सा जनन होता है? द्विविखंडी विभाजन। 33वां नंबर प्रश्न है मेढक का निषेचन कहाँ होता है? जल में या बाह्य? मेढक का निषेचन कहाँ होता है? जल में या बाह्य निषेचन होता है? मेढक का निषेचन कहाँ होता है? जल में होता है। बाह्य निषेचन। 34वां नंबर प्रश्न है कौन सा जनन तेजी से होता है? अलैंगिक जनन। कौन सा जनन तेजी से होता है? अलैंगिक जनन। कौन सा जनन तेजी से होता है? अलैंगिक जनन। कौन सा जनन तेजी से होता है? अलैंगिक जनन। 35वां नंबर प्रश्न है मानव में किस आयु के बाद यौन परिपक्वता आ जाती है? लड़के में 13 से 14 वर्ष में और लड़कियों में 11 से 13 वर्ष में। मानव में किस आयु के बाद यौन परिपक्वता आ जाती है? लड़के में 13 से 14 वर्ष में और लड़कियों में 11 से 13 वर्ष में। मानव में किस आयु के बाद यौन परिपक्वता आ जाती है? लड़के में लगभग 13 से 14 वर्ष में और लड़कियों में 11 से 13 वर्ष में। 36वां नंबर प्रश्न है लैंगिक जनन से क्या लाभ होता है? आनुवांशिक विविधता। लैंगिक जनन से क्या लाभ होता है? आनुवांशिक विविधता। लैंगिक जनन से क्या लाभ होता है? आनुवांशिक विविधता। 37 नंबर प्रश्न है अलैंगिक जनन में विविधता क्यों नहीं होती है? क्योंकि डीएनए कॉपी समान होती है। अलैंगिक जनन में विविधता क्यों नहीं होती है? क्योंकि डीएनए कॉपी समान होती है। 38वां नंबर प्रश्न है पान का प्रजनन किससे होता है? तना कलम से। पान का प्रजनन किससे होता है? तना कलम से। पान का प्रजनन किससे होता है? तना कलम से। 39वां नंबर प्रश्न है गुलाब का प्रजनन किससे होता है? कलम से। गुलाब का प्रजनन किससे होता है? कलम से।
गुलाब का प्रजनन किससे होता है? कलम से। 40वां नंबर प्रश्न है, गाजर का प्रजनन किससे होता है? जड़ से। गाजर का प्रजनन किससे होता है? जड़ से। गाजर का प्रजनन किससे होता है? जड़ से। 41वां नंबर प्रश्न है, बीजाणु किसमें पाए जाते हैं? स्पोराजियम में। बीजाणु किसमें पाए जाते हैं? स्पोराजियम में। बीजाणु किसमें पाए जाते हैं? स्पोराजियम में। 42वां नंबर प्रश्न है, फूल का रंग और सुगंध किसके लिए होता है? परागणकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए। फूल का रंग और सुगंध किसके लिए होता है? परागणकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए। फूल का रंग और सुगंध किसके लिए होता है? परागणकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए। 43वां नंबर प्रश्न है, स्वपरागण का लाभ क्या है? बीज बनने की सुनिश्चितता। स्वपरागण का लाभ क्या है? बीज बनने की सुनिश्चितता। स्वपरागण का लाभ क्या है? बीज बनने की सुनिश्चितता। 44वां नंबर प्रश्न है, परागण का लाभ क्या है? आनुवंशिक विविधता। परागण का लाभ क्या है? आनुवंशिक विविधता। लिखा हुआ पर परागण का लाभ क्या है? आनुवंशिक विविधता। पर परागण का लाभ क्या है? आनुवंशिक विविधता। 45वां नंबर प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े मतलब 46। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े मतलब 46। गुणसूत्र मानव में कितने होते हैं? 23 जोड़े मतलब 46। 46वां नंबर प्रश्न है, युग्मक बनने में कौन सा विभाजन होता है? मियोसिस। युग्मक बनने में कौन सा विभाजन होता है? मियोसिस। युग्मक बनने में कौन सा विभाजन होता है? मियोसिस। 47वां नंबर प्रश्न है, परागकण को पानी पहुंचाने वाली नली को क्या कहते हैं? परागनलिका। परागकण को पानी पहुंचाने वाली नली को क्या कहते हैं? परागनलिका। परागकण को पानी पहुंचाने वाली नली को क्या कहते हैं? परागनलिका। 48वां नंबर प्रश्न है, गर्भाशय का भीतरी स्तर क्या कहलाता है? एंडोमेट्रियम। 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 49वां नंबर प्रश्न है, फूल का मादा भाग क्या कहलाता है? स्त्रीकेसर। 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 50वां नंबर प्रश्न है, प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जाति का संरक्षण। प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जाति का संरक्षण। प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जाति का संरक्षण। प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जाति का संरक्षण। बच्चों, आज हमने जीव जनन कैसे करते हैं का पहला वीडियो, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन था, आज मैं उसको पूरा करवा दिया हूँ। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो यह वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको यह पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको याद हो जाए। और बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहता हूँ कि ये सभी प्रश्न को अपने कॉपी में उतार लें और इसे याद करें, ताकि कॉपी में उतारने के बाद यह क्वेश्चन आपको एक एक करके पूरा का पूरा याद हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।